बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की जंग और मैं हूं हमजा शफीक। सारा बलोच आज अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आज ट्रांसमिशन का हिस्सा नहीं है। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद होंगे और अहमद सईद ने मैं स्टूडियोज में ज्वाइन किया। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। सबसे पहले बात करते हैं कल का जो मैच हुआ साउथ अफ्रीका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, जो कि वॉश आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली। जितने भी साउथ अफ्रीका जहां पर चांसेस ब्राइट उन्हें नजर आते हैं वहां पर बारिश कहीं ना कहीं उनके रंग में जो है वो भंग डाल देती है। बहरहाल आज जो मैच है वो है जी बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोनों टीम्स के पास। इंग्लैंड वर्सेस टीम अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान आपको याद होगा 2023 का वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में हुआ, ओडीआई वर्ल्ड कप में 284 आई गेस इसकी जानिब से अफगानिस्तान की जानिब से रन बनाए गए थे और ये मैच जो है अफगानिस्तान ने जीत लिया था और उस चीज का बदला अब इंग्लैंड ने लेना है। क्या माहौल होगा? कदाफी स्टेडियम लाहौर इसका होस्ट है इस मैच का और बहुत अफगानिस्तान के शहरियों की, अफगानियों की जो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है उनकी बहुत बड़ी तादाद अभी से ही स्टेडियम्स के बाहर लाइनें लगाकर खड़ी हुई। और मजे की बात यह है कि जो 1000 वाला टिकट था ना वो अफगानियों ने 8-8 हजार रुपए में भी खरीदा है। और ये मैच इसलिए इंग्लैंड को जवाब देने के लिए अफगानिस्तान वहां पर बहुत बड़ी सपोर्ट आ रही, क्योंकि इंग्लैंड ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले अपने पार्लियामेंट को कहा था कि जनाब इस चीज का बायकॉट किया जाए, अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान का बायकॉट कर दिया जाए। ये सारी सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। बट सर सबसे पहले तो ये बड़ा क्रूशल मैच होने वाला है। क्रूशल इन सेंस कि दोनों टीमों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कल जो मैच वॉश आउट हुआ एक एक पॉइंट उन्हें मिला। अब अगर ये अगले दोनों टीमें अगले दोनों मैचेस जीत जाती हैं तो इनके तो ब्राइट चांसेस हैं। अनफॉर्चुनेट टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल गेम्स हो सकता था ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका। अब वेदर तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, सो इट डिडंट हैपन। तो लेकिन यह है कि आज का जो मैच है वो भी एक किस्म की अपॉर्चुनिटी है कि एक टीम बाहर हो जाएगी और एक टीम रहेगी, क्योंकि एक एक मैच तो ये दोनों हार चुके हैं। सो आज के मैच में भी आप बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट जो है उसकी आप उम्मीद रख सकते हैं। और आई गेस के इंग्लैंड को बहुत अच्छा क्रिकेट नहीं उन्होंने खेली हुई अफगानिस्तान के खिलाफ। इससे पहले भी आई गेस 23 के वर्ल्ड कप में भी ये लोग उनसे नहीं जीत सके थे। और अब अगर हम इनको देखते हैं इसकी पोजीशन को, तो आई थिंक कि कंडीशंस जो है शायद वो इतनी ज्यादा फेवरेबल ना हो स्पिनर्स के लिए, क्योंकि कदाफी में पिचेस बहुत अच्छी होती हैं और स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद अभी तक हमने देखी नहीं है, ना ट्राई नेशन में और ना जो मैच यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का हुआ है। सो आई थिंक अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वही उसकी की है और टॉप 3 बैटर्स, तो ये दो जब फायर करते हैं तब अफगानिस्तान के चांसेस बेहतर होते हैं। ऑन द अदर हैंड इंग्लैंड की टीम ने भी कह लीजिए कि अभी तक हार ही रहे हैं, जब से सब कॉन्टिनेंट आए इंडिया में भी हारे हैं, यहाँ पे भी हार रहे हैं। तो उन्हें भी आज कुछ डिफरेंट करना होगा, एटलीस्ट स्टार्ट विनिंग अ गेम। हाँ, और आज मेरा ख्याल बारिश का भी खासा इम्कान है। मैं सही सब वेदर प्रेडिक्शन मेरा ख्याल 28 फरवरी तक जो है पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशेनगोई की गई है और लाहौर और रावलपिंडी में होने वाले दोनों वेन्यूज़ पर होने वाले मैचेस जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं बारिशों की वजह से। हाँ, और सलमान भाई अगर बारिश होती है, ऑल्दो पिच को तो ढांप दिया जाता है, लेकिन ओवरऑल एक नमी सी होती है हवा में भी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या उससे अफगानिस्तान के स्पिनर्स को मदद मिलेगी? देखिए, नमी से मदद तो तभी मिलेगी जब वो पिच के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि पिच के ऊपर बॉल ने गिरना है और वहां पे ग्रिप करना है या स्किड करना है, सरफेस ने रिएक्शन देना है। जाहिर है अगर सरफेस का जो टॉप है उसमें नमी होगी, मॉइस्चर होगा, वो थोड़ा नरम होगा, तो फिर वो बॉल को ग्रिप करता है। और अगर ऐसा ना हो तो फिर बॉल स्किड करता है। और रफ तो पिच नहीं होता वनडे का, हम देखते हैं कि यूजुअली बहुत ट्रू पिचेस होती हैं, सो इसके चांसेस कम हैं। बहरहाल बारिश हुई है, कवर्स उन्होंने डाले होंगे, आई एम श्योर प्रेपरेशंस अच्छी होंगी। सो डिपेंड करता है, अगेन पिच देखे बगैर आप हतमी तौर पर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मॉइस्चर हवा में हो उससे थोड़ी बहुत शायद मदद फास्ट बॉलर्स को अर्लियर ऑन मिल जाए, लेकिन जब तक वो पिच में ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बैटिंग के लिए वो बड़ा खतरा होगा उसमें। जी अहमद, क्या स्टैट्स हैं इसमें आज दोनों? मैं सबसे पहले ये अपडेट दे दूं कि ब्राइडन कार्स जो है वो इंजर्ड हो गए इंग्लैंड की टीम से, तो उसके बदले में इंग्लैंड की टीम ने एक और स्पिनर अपने स्क्वाड में ऐड कर लिया। रेहान अहमद को उन्हें शामिल किया जो लेग स्पिनर हैं,
और रेहान अहमद को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनके विकेट भी नहीं है ओडीआई क्रिकेट में। लेकिन बहरहाल कंडीशंस को देखते हुए उसके मद्देनज़र जो है उन्हें अपने अंदर एक और स्पिनर का जो है वो एडवांटेज लेने की कोशिश की है। तो ये भी एक बहुत बड़ा यूँ कह लीजिए कि सवालिया निशान है पाकिस्तान में क्रिकेट की समझ-बूझ रखने वालों के ऊपर कि अगर इंग्लैंड की टीम को पता है कि पाकिस्तान में 2 स्पिनर्स के साथ खेलना है, तो हम लोग ये तय क्यों नहीं कर पाए कि हम जिस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ एक जो है वो स्पेशल स्पिनर लेकर चले गए। तो एक और यूँ कह लीजिए कि क्वेश्चन मार्क है, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि जिन लोगों कि क्रिकेट की समझ-बूझ के ऊपर हमें तो शर्मिंदगी ही हो रही है इस वक्त यहाँ बैठकर कि इस तरह के फैसले किए गए पाकिस्तान की टीम को सिलेक्ट करने में। बिल्कुल ठीक है, और ये सारी सूरत हाल अब चूंकि अब हमारे सामने जो होना था, डैमेज हैज़ बीन डन। अब देखना ये कि इसके बाद क्या सूरत हाल होती है उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी होगा कि जब ये कुछ एक्शन लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ जोनाथन ट्रॉट, क्योंकि इंग्लैंड का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सलमान भाई, इंडिया के अगेंस्ट ये सीरीज़ हार कर आए हैं। अपना पहला मैच इतना बड़ा टारगेट सेट करने के बावजूद इंग्लैंड की टीम हार गई है। अब चूंकि अफगानिस्तान पर उस तरह से प्रेशर नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की एक स्ट्रीक चल रही है इन फेवर लूज इंग्लैंड की टीम को, ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, ये कितना ज़्यादा अपसेट करेगी इस अकॉर्डिंग टू स्टैट्स अगर एक मैच निकाल दिया जाए तो इतना ज्यादा डोमिनेट करता अफगानिस्तान दिखाई नहीं देता। वो तो ठीक है, बट द पॉइंट इज कि जब आप मैचेस जीत नहीं रहे होते और आप लगातार हार रहे होते हैं तो इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। और सडनली अगर मैच में कोई ऐसी पोजीशन आ जाए जैसे 2 विकेट इकट्ठी गिर जाए या कोई ऐसी गेम चेंजिंग मोमेंट आ जाए या गेम में कोई इम्पैक्ट वाली मोमेंट आ जाए, कोई अच्छा कैच कर ले, 2 विकेट गिर जाए, तो जो टीमें जीत नहीं रही होती ना वो उससे ज्यादा शेक होती है। सो बट अगर आप इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये दोनों ही एक तरह से मिलता जुलता माइंडसेट ही है। इन कंडीशंस के अंदर अफगानिस्तान का भी कोई बड़ा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है जहां पर बहुत ज्यादा स्पिन ना हो रहा हो। आप एशिया कप में भी देख लीजिए कि इनके स्पिनर्स को कोई मदद नहीं मिली थी कदाफी स्टेडियम में, और इन्होंने रन काफी दिए थे। सो इंग्लैंड के पास अगर इस तरह से देखे तो मौका है, बट आई थिंक इंग्लैंड एज ए टीम आई थिंक they need to work out। इंग्लैंड की जो बॉलिंग है मार्क वुड और आदिल रशीद के अलावा बहुत ज्यादा रन लीक करती है और उसको ना थोड़ा टाइटन अप करना पड़ेगा। जोफ्रा आर्चर उनके एक बड़े लीथल फास्ट बॉलर हैं, लेकिन लेटली बहुत सारे रन वो दे रहे हैं और अच्छी जो लाइन और लेंथ है या राइट एरियाज में बॉलिंग नहीं कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, जिसका उन्हें नुकसान हो रहा है। और बाकी लिविंगस्टन वगैरह तो वैसे ही मेकशिफ्ट बॉलर्स हैं, तो वो इस तरह के जो डिबली डबली कैरेक्टर्स होते हैं इनको कुछ लोग बहुत रेट करते हैं जी मॉडर्न क्रिकेट में, लेकिन आई थिंक फॉर स्पेशलिस्ट ये बड़े आसान बॉलर होते हैं क्योंकि ये रन्स नहीं रोकते। विकेट भी मुश्किल मिलती है इनको, कभी कभार इनका दाव लग जाए तो 2-3 मिल जाती हैं, वरना ये ज्यादातर रन ही लीक करते हैं। अच्छा सलमान भी, जोनाथन ट्रॉट का जो इम्पैक्ट है जब से ये टीम अफगानिस्तान के साथ आए हैं तब से हम किसी सूरत मिनोज कंसीडर नहीं कर सकते अफगानिस्तान को। ना सिर्फ तब से बल्कि इससे पहले भी अफगानिस्तान ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, शायद बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं तो इम्प्रूवमेंट जो है, अब ऑल्दो वो छोटा फॉर्मेट खेलते हैं, तो जोनाथन ट्रॉट कितने ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं थ्रू आउट हिज जर्नी विद अफगानिस्तान? देखिए इज बीन अ वेरी सक्सेसफुल कोच ऑफ अफगानिस्तान, और उनके होते हुए T20 वर्ल्ड कप जो यूएस और वेस्ट इंडीज में हुआ उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग उनकी कारकर्दगी थी। 2023 के वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा इनकी आउटिंग रही। बीच में वाइट बॉल क्रिकेट ये काफी अच्छी खेलते हैं। इन्होंने दुबई में साउथ अफ्रीका से सीरीज जीती और टीमों को भी इन्होंने परेशानी जो है ना वो काफी इन्होंने दी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इनकी सारी विक्ट्रीज को देखें तो आपको इनमें एक चीज जो है ना वो यकजा मिलती है, वो ये है कि ये कंडीशंस स्पिनिंग कंडीशंस में खेलते हैं, ये ग्रिप वाली पिचों पे खेलते हैं। चाहे शारजा हो, पाकिस्तान से भी सीरीज जीते थे, वहां पर भी गीली विकेट थे, लेकिन यहाँ पर इन्हें ग्रिप मिलेगा कि नहीं ये तो अब पिच देख के पता चलेगा। वो भी ये थोड़ा सा डाउट इसलिए कि बारिशें हुई हुई हैं, तो क्या कोई पानी नीचे तो नहीं चला गया, जो कि ऑब्वियसली आईसीसी के टूर्नामेंट्स में कवर्स और वैसे भी इंटरनेशनल क्रिकेट में कवर्स इतने अच्छे होते हैं कि देयर इज नो चांस कि पानी नीचे जाए, तो वाइल्डेस्ट ऑफ चांसेस है। अदरवाइज आई थिंक ग्रिप अगर ना मिला और टर्न ना मिला तो फिर अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है ना वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, और इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो उनके लिए फिर बड़ा अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन इंग्लैंड भी कोई कंप्लीट परफॉर्मेंस पुट अप नहीं कर रहा, तो कह लीजिए कि दोनों ही परेशान हालात की टीमें हैं। आज कम से कम एक तो जीत सकता है इनमें से। अच्छा, इस कंडीशन में और इस वेदर में सलमान भी कजाफी की पिच पर टॉस मैटर करेगा? देखिए अगेन जब तक पिच देखना ले हमजा ये बात कुछ कह नहीं सकते इसके।
पिच के ऊपर उस दिन जाकर ये डिसीजन होते हैं, उससे पहले तो आप कुछ नहीं कह सकते फाइनली। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक वापस आएंगे तो थोड़ी सी इंग्लैंड की बॉलिंग पर बात करेंगे, क्योंकि वो पहले 10 ओवर पहले 15 ओवर अच्छा खासा परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन एंड पर रन बहुत ज़्यादा लीक करते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या इन कंडीशंस को समझने से वो कासिर हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है टीम अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीम्स के लिए। जो जीता उसकी काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं जो राहें हैं वो हमवार हो सकती हैं फॉर दी सेमीफाइनल। बट लाहौर में भी बारिश जो है वो रंग में भंग डालने को तैयार है, जिस तरह का मौसम यहाँ पर हुआ है। अच्छा सलमान भी, इससे पहले हम बात कर रहे थे इंग्लैंड की बॉलिंग पर कि वो स्टार्ट में जिस तरह से परफॉर्म करती है, डेथ ओवर्स में उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। पाकिस्तान टीम का भी हम इसी तरह से कहते हैं। तो चले, हमारा तो मसला ही हो रहा है ना, इंग्लैंड का क्या आप समझते हैं? इन योर ओपिनियन वो इन कंडीशन से फेमिलियर नहीं है, इस वजह से एंड पर आकर वो जो है वो चोक कर जाते हैं। देखें, इन्होंने जब अपना प्लेइंग स्टाइल बदला है आफ्टर 2015 वर्ल्ड कप, तो इनकी सारी की सारी तवज्जो जो थी वो पावर हिटिंग और कह लीजिए कि जो स्ट्राइक रेट्स बढ़ाने पे और बास बॉल का नाम जिसको दिया गया, जो इंग्लैंड का न्यू वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट था, वो सारा का सारा ट्रू पिचेस और बैटिंग सेंट्रिक था। ये कहते थे कि हम रन इतने कर देंगे कि हमारी बॉलिंग बचा लेगी, फिर ये कहते थे कि इतने रन भी होंगे तो हम चेस कर लेंगे। लेकिन बॉलिंग की तरफ इन्होंने कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी। एक मार्क वुड है या जोफ्रा आर्चर तो बीच में बहुत अरसा अनफिट रहे हैं, तो बॉलिंग इनके पास कभी भी बहुत अच्छी नहीं रही। इंग्लैंड मैक्सिमम 2 से 3 बॉलर अच्छे होते हैं इनके पास, और बाकी ये पहले ने एडवांटेज था कि मोइन अली बड़ी अच्छी बॉलिंग भी कर लेते थे आदिल रशीद के साथ, तो वो दोनों एंड से अच्छे बॉलर्स मिल जाते थे मिडिल ऑफ द इनिंग्स में, ये फिर भी कुछ बेहतर कर लेते थे। अब ये डिपेंड करते हैं लिविंगस्टन के ऊपर, और उसके साथ जो है जो रूट से बॉलिंग करवा ली, कभी किसी से करा ली, ब्राइडन कार्स वगैरह जो इन्होंने लेकर आए हैं लड़के, ये अच्छी पिचेस के ऊपर ये इफेक्टिव नहीं है। एक तो ये मीडियम पेसर्स हैं, और दूसरा इनके पास ना कोई इतनी वैरायटीज है। अगर आप इनके जो है ना, ये लीग क्रिकेट और T20 सेंट्रिक किस्म की बॉलिंग है, चेंज ऑफ पेस की। वो वनडे क्रिकेट के अंदर क्योंकि बैटर को वो कोई टर्बो चार्जर के ऊपर बैटिंग नहीं कर रहा होता, उसके पास टाइम होता है, तो वो ये वाली वैरायटियों से उतना इफेक्ट नहीं होता एक प्लेयर। आपके पास प्रॉपर जो है ना लाइन लेंथ वाले बॉलर्स होने चाहिए। ये तो ऐसे लगता है कि ऑटो पे लगे हुए हैं कि बैट्समैन कुछ कर रहा हो ना कर रहा हो, इन्होंने वैरायटी करनी है और ये उसी में चौके खाते हैं। और इनका कोई कह लें कि इतना ज्यादा वो नहीं है बॉलिंग के अंदर ना, दे डोंट लुक लाइक कि ये टीमें आउट कर लेंगे। ये ऐसे ही है कि 50 ओवर करने आते हैं, तो जो टीमें 50 ओवर करने आती हैं वो फिर मार खाती जरूर है। जो टीमें विकेट्स लेने आती हैं उनका जो एक कह लें आउटपुट है या उनका जो ऑपरेट करने का तरीका है ना, वो अटैकिंग होता है और उसमें जो अपोजिशन है उसको इफेक्ट होता है। लेकिन टीम लाइक इंग्लैंड अगर मार्क वुड ऊपर से आउट ना करे, आदिल रशीद को विकेट ना मिले, तो बाकी इनके पास जो बॉलिंग है वो तो मतलब आपके सामने ही है किस तरह इन्हें मार पड़ी ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, और ऐसे लगता है हेल्पलेस है। दे डोंट हैव अनदर प्लान। वो एक लंबी कतार है इनके पास स्टैटिस्टिशियंस की और वीडियो एनालिस्ट की, और पता नहीं क्या क्या ये देखते होंगे। तो होता क्या है, इन्हें हर मैच में 350 ही होता है। इनको इंडिया के नए प्लेयरों ने भी मारा है, पुरानों ने भी मारा है। इधर आया ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम नहीं थी, फिर भी उन्होंने इनको 3.5 कर दिया है। तो ये इनकी वो क्वालिटी नहीं है। आज का मैच तो खैर अफगानिस्तान से जीत जाए, लेकिन इंग्लैंड की जो टीम है ना, ये बहुत ज्यादा कंडीशन सेंट्रिक है, और इनको ऐसे ही नहीं, इनके अपने मुल्क में इन्हें फ्लैट ट्रैक बुलीज कहा जाता है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर एट देयर जो जिसमें वो ज्यादा खतरनाक होते हैं वो ट्रू पिचेस के ऊपर ही होते हैं। वो भी ज्यादा अपनी बैटिंग के साथ, बॉलिंग के साथ इतना नहीं होते। जी अहमद। अच्छा व्हाट्सअप, इसमें जो आपने जो इंग्लैंड की जो चेंज ऑफ स्टाइल है, उनकी इस रविश का फ़र्क आप क्या समझते हैं कि उनकी जो रेड बॉल क्रिकेट है उसके ऊपर ही पड़ा है? क्योंकि जब से एंडरसन और जो स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, उनकी जब से रिटायरमेंट ली है उन्होंने, उस वक्त से कोई ऐसा बॉलर भी हमें नज़र नहीं आ रेड बॉल क्रिकेट में जो आकर उनको रिप्लेस कर दे। तो ये जो बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज करते हैं स्ट्राइक रेट्स के ऊपर और बैटिंग के ऊपर, तो उससे उनकी रेड बॉल क्रिकेट की बॉलिंग की मुतासिर हो गई है। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखें, रेड बॉल में भी अब ये ज्यादा मार्क वुड और आर्चर को देखेंगे, या उसके साथ ओली रॉबिन्सन है, या 1-2 और बॉलर हैं। बट द पॉइंट है कि एंडरसन और ब्रॉड की रिप्लेसमेंट तो एकदम नहीं मिलेगी। एंडरसन और जो ब्रॉड हैं एटलीस्ट
मेरा ख्याल है इंग्लैंड के वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एवर टू प्ले फॉर इंग्लैंड है, और बहुत सारी उनकी टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड हैं, विकेट्स है, बहुत सारी विक्ट्रीज उन्होंने दिलाई है। लेकिन जो आपके इनके बॉलर हैं ये वो क्वालिटी नहीं है, इंक्लूडिंग मार्क वुड। ये टेस्ट मैच आपको अपने ओन पे नहीं जिता सकते, 20 विकेट लेने वाली बॉलिंग ये नहीं है। मार्क वुड तो वैसे भी है कि सारे के सारे मैच नहीं खेल सकते, वो पिक एंड चूज करके उन्हें खिलाते हैं, बिकॉज वो खासे तेज बॉलर हैं, खासा एफर्ट लगती है, उनकी एवरेज स्पीड 150 प्लस है। तो ही इज लाइक यू नो स्पोर्ट्स कार जो कि वीकेंड पे इस्तेमाल हो सकती है, उसको आप डेली यूज करेंगे तो फिर रोज कुछ ना कुछ सही कराते रहेंगे। अच्छा, मार्क वुड के बारे में मतलब उनका जो लास्ट मैच में जो उनका स्पीड का हमने देखा, जो उनकी स्पीड जो पावर प्ले के अंदर थी वो यकीन 150 प्लस थी, लेकिन जो डेथ के ओवर में उन्हें आगे बॉलिंग को उसमें उनकी स्पीड भी जो है मुतासिर हो चुकी थी। तो यकीनन कहीं ना कहीं इंग्लैंड की बॉलिंग जो है वो लैग तो कर रही है। उसका एडवांटेज ने कहा कि उसको मुसलसल यूज नहीं कर सकते, स्टार्ट में एक अच्छा इंपैक्ट दे जाते हैं, एक अच्छा जान लगा जाते हैं, लेकिन एंड पर 50 ओवर कंटिन्यूसली खेलना और फील्ड पे खड़े रहना, ये सारी सूरत है। अच्छा अहमद सईद साहब, वो मसला क्या था जो पार्लियामेंट में भी लेके इंग्लैंड की और बायकॉट का कहा, और अब मैच खेल भी रहे, लेकिन एक एंड पे हमने देखा जोनाथन ट्रॉट अफगानिस्तान के कोच भी हैं, वो कहते हैं सब अच्छा है। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आप मुझे याद है, मैं जोनाथन ट्रॉट के बारे में आप जो बात करते हैं उसमें अगर एक पॉइंट ऐड कर दूं, मुझे ये लगता है कि जोनाथन ट्रॉट के आने के बाद अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी यकीनन गेम अवेयरनेस कहीं ना कहीं बेहतर हुई है, क्योंकि हमें ये लगता है कि अब उनके अंदर पार्टनरशिप बिल्ड करने की सलाहियत ज़्यादा बेहतर हुई है। और अफगानिस्तान जो स्पिन डिपेंडेंट टीम हुआ करती थी, अब उनके अंदर एक और पहलू ज़ाहिर है ये भी उजागर हुआ है कि उनके जो बैट्समैन है वो इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना जान गए हैं, ओडीआई क्रिकेट की जो निटी-ग्रिटीज़ हैं उनके अंदर वो पैदा होना शुरू हुई हैं। तो वक्त के साथ साथ यकीनन मज़ीद बेहतरी इसके अंदर आएगी। और आज इंग्लैंड की जो बॉलिंग की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर अभी हम बात करते हैं, उसको कहीं ना कहीं अफगानिस्तान जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकता है अगर वो एक दो अच्छी पार्टनरशिप लगाने में कामयाब हो जाता है। जिस मसले की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है उसके ऊपर हम पहले भी यहाँ बात कर चुके हैं। इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उसमें कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे उन्होंने एक लेटर उस फॉरवर्ड किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान और इंग्लैंड का जो कज़ाफ़ स्टेडियम में होने वाला मैच है उसको रोक दिया जाए, उसका बायकॉट किया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो ख़वातीन के हुकूक़ हैं उनके ऊपर बात नहीं की जाती है। अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ दबाए जाते हैं, और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान की जो ख़वातीन क्रिकेट टीम है वो भी अभी तक नहीं बनी है। तो इस चीज़ का जो है वो वावेला मचाया उन्होंने, और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जॉश बटलर ने, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम ये उम्मीद का पैगाम देंगे अफगानिस्तान की ख़वातीन को इस मैच के ज़रिए। तो हम इस मैच का बायकॉट करना जो है वो तो यकीन बोर्ड का करना या ना करना बोर्ड का फैसला था, लेकिन हम इस मैच के ज़रिए जो है वो उनकी ख़वातीन को उम्मीद का पैगाम देना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ आपने कहा कि जोनाथन ट्रॉट खुद जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है वो कंफर्टेबली उनके साथ बैठे भी हुए हैं, उनकी कोचिंग भी कर रहे हैं, उनको जो है कोई मसला भी नहीं है। वो अफगानिस्तान की टीम के साथ काफ़ी जुलाई 2022 से वो काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ना समझ में आने वाला एक रवैया है। और अगर इस ज़माने में जब लिबरल डेमोक्रेसीज दुनिया में प्रिवेल करती हैं तो हर मुल्क का कल्चर जो है वो एक डिफरेंट कल्चर है, हर मुल्क का अलग कल्चर है। तो बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रही, कभी ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो ह्यूमन राइट्स का मसला बना देते हैं, कभी इंग्लैंड वाले वुमेन एम्पावरमेंट का मसला बना देते हैं। तो जिस तरह आप चाहते हैं कि आपके कल्चर की रिस्पेक्ट की जाए, आपकी डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट की जाए, उस तरह दूसरे कंट्रीज़ के कल्चर्स का भी जो है वो एहतराम करना चाहिए। और डेमोक्रेसी का हुस्न ही है सलमान भाई। ये आपको क्या लगता है ये क्यों इतने मामले बने फिरते हैं? अगर इंग्लैंड की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, हर मुल्क का अपना कल्चर है, अपने रीत और रिवाज हैं और अपने तरीके से वो चलते हैं। तो आप समझते हैं कि इस तरह से इंटरफेयर करना चाहिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर किसी के मुल्क में, किसी के कल्चर में? आप ठीक है, इस्लाम कल्चर अलग है, हमने देखा एक पूरा मजहब है, और हम उनको जब नहीं छेड़ते तो वो क्यों छेड़ते हैं? और हमेशा हमने देखा कि इंग्लैंड जो है ना वो कहीं ना कहीं अपनी वो जिसे कहते हैं लुच तलना वो करता रहता है। देखिए, इट इज अनफॉर्चुनेट, ये कह लें कि पॉलिटिकली ट्रिगर्ड चीज़ें हैं, और ये सारी दुनिया में कॉलोनियलिज्म इन्होंने रखा है, और बहुत सारी कौमों पे, बहुत सारे वक्तों पे इन्होंने बहुत जुल्म किया। एंड आई थिंक दे स्टिल आर नॉट आउट ऑफ दैट मेंटली। दे स्टिल बिलीव कि कहीं ना कहीं जो है ना सूरज वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर से ही निकलता है और अंदर से ही ग्रूब होता है। सो दिस इज नॉट द केस एनी लॉन्गर, एंड आई थिंक दे नीड टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग पीपल एंड द वे दे लिव एंड द वे दे वांट टू लिव। अब कोई अपने घर में बैठा है, ये उसके मतलब जाहिर है दे शुड नॉट बी कंसर्न्ड कि उसकी एक अपना जो लाइफस्टाइल है उसमें इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली दे ट्राई टू शो एवरीवन के जी हम दुनिया के मामे हैं। तो आई थिंक ठीक है, ना लिफ्ट कराएं, खत्म करें, जो मर्जी कहते रहे अपने घरों में।
अच्छा जी, कमिंग बैक टू दिस मैच, इससे पहले जो यहाँ कजाफी में मैच हुआ, सलमान भी जो साहब कमेंटेटर भी बैठे हुए थे, एक्स क्रिकेटर्स भी जितने भी थे, उन्होंने ये एनालिसिस किया कि ग्रेवयार्ड फॉर बॉलर्स इस तरह का यूजुअली विकेट नहीं हुआ करता था कजाफी का। हमने बड़ी क्रिकेट वहाँ पे खेली हुई है, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल टोटली अलग उसने बिहेव किया है। तो ये कंप्लीटली बैटिंग डोमिनेंट विकेट जो है ना वो बना दी गई है, चाहे वो आईसीसी की इंस्ट्रक्शंस पे बनाई गई है और व्हाट्सएवर। तो आप समझते हैं कि कजाफी का जो विकेट है वो पहले बराबर का लेके चलता था और अब इंटायरली बैटिंग है? देखिए, कजाफी का शुरू से ट्रू पिच होता है और वहां पर जैसे कराची में एक ऑस्ट्रेलियन क्ले के ऊपर खिलाया मैच, कजाफी में भी है, वहां भी खिला दें, ठीक है। और जो मर्जी बना सकते हैं उसको, जैसे स्पिन विकेट्स बनाए हैं सारी दुनिया में, वेरिएशन तो दी जा सकती है। लेकिन आप व्हाइट बॉल का टूर्नामेंट खेलने आ रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ रहे हैं, तो यहाँ पर पिचेस जो हैं अच्छे होते हैं, अच्छे बैटिंग कंडीशन होते हैं, सब टीमें इसमें खेल रही हैं, तो किसी को क्या एतराज हो सकता है अगर उसी जो है पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता है ना। तो बॉलर्स को मुश्किलात होती हैं, जब ये लोग इंग्लैंड जाते हैं तो बैटर्स को मुश्किलात होती हैं। तो आई डोंट नो, इन्हें बाकी जगहों पे आके भी वही चीज चाहिए होती है जो इनकी लाइकिंग की हो। सो आई थिंक दे शुड जस्ट ट्राई एंड अडैप्ट टू द कंडीशंस एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ये छोड़ दें बातें कि कहाँ कैसी पिच है। और मेरे ख्याल एक बड़े बॉलर का चैलेंज तो वही है ना कि वो बॉलिंग विकेट के ऊपर आके, जहां पर हेल्प मिल रही है वहां तो बॉलर ने अच्छी बॉलिंग करनी है, जहां हेल्प नहीं मिल रही वहां बॉलिंग करें तो वसीम वकार बनेंगे ना, फिर ही कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के वजह वापस टॉस हो चुका होगा, फिर हम टॉस पर डिस्कशन करेंगे और मैच जो है वो 2 बजे लाहौर कदाफी स्टेडियम में होना है। स्टे विद अस।